नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका द कोलकाता न्यूज़ चैनल और एचवी न्यूज़ चैनल में। मैं अभी मौजूद हूँ मटिया बुरुज में, और आज हम लोग यहाँ के पब्लिक रिव्यू के लिए हम लोग आए हैं कि योगी आदित्यनाथ यूपी में एक नया बिल लागू कर रहे हैं, हम दो हमारे दो। उनका ये कहना है कि जो 2 बच्चों से ज़्यादा, अगर किसी का भी अगर शख्स का 2 बच्चों से अगर ज़्यादा का परिवार है तो उसको यूपी सरकार सरकारी नौकरी उसको नहीं मिलेगी। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है जो यूपी के, उनका ये नया बिल लागू होने जा रहा है। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं पब्लिक रिव्यू में कि ये लोगों का क्या कहना है, उसमें क्या उनका मंशा है। भाई पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम साद अब्दुल्ला है। तो साद अब्दुल्ला भाई, आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक नया बिल लागू करने जा रहे हैं, हम दो हमारे दो के? जानना क्यों है, उनका तो हर एक महीने के बाद में नया कुछ ना कुछ ऑफ़र निकलता रहता है। वापस से एक बम्पर ऑफ़र निकाले हैं मार्केट में, हम दो हमारे दो। पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरी नहीं देंगे, जैसे भी आपने कहा है ना, तो वैसे भी कितने लोगों को दे रहे थे। आंकड़ा अगर यूपी का देखा जाए तो यूपी के आंकड़े के एतबार से कितने जन को वहाँ पर सरकारी नौकरी दी गई है, और कितने लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और कितने लोग रोज़ाना पल पल बगैर कारोबार का और बगैर पैसे का मर रहे हैं। यहाँ तक कि पैसा दूर की बात है, खाने के बगैर मर रहे हैं। सरकार को इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि यूपी के जो आवाम है, जो उस स्टेट में रहने वाले जो आवाम है, उसको उस पॉपुलेशन की आवाज़ को नहीं सुनना है, बल्कि ये सारी चीज़ों को ला करके फंसाना है। मगर कहीं ना कहीं मैं आपको साथ भाई, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मगर कहीं ना कहीं यूपी में जो उत्तर प्रदेश में जो इतनी सारी जो पॉपुलेशन है, योगी आदित्यनाथ इस चीज़ को चिंताजनक लेते हुए, जिस तरीके से कोरोना काल का महामारी अभी चल रहा था, लोग परेशान थे, हताश थे, कहीं ना कहीं ये बिल ला करके जो योगी आदित्यनाथ यूपी में जितने रहने वाले लोग हैं, क्या उनको ये कुछ सरप्राइज़ देना है या कुछ अपना मुद्दा रखना चाह रहे हैं? वो क्या करना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा ना अभी आपको स्टार्टिंग में, ऑफ़र उनका हमेशा निकलता है। जिस तरह मोबाइल दुकान जब नया खुलता है या फिर कोई नया मॉडल आता है ना, तो उसमें ऑफ़र निकलता है। तो यूपी का जो मामला है अभी एक बड़ा, पहली बात एक समझने की बात है कि यूपी एक स्टेट है और बड़ा स्टेट है, और जहाँ पर संख्या लोगों का ज़्यादा है तादाद का, वहाँ पर कारोबारी निज़ाम को अच्छा किया जाए, लोगों की बात को सुनी जाए, हॉस्पिटल को सही किया जाए। कोविड-19 की लड़ाई में जिस तरह अभी वहाँ के जो हॉस्पिटल का हाल था, और हम सब बाकायदा वहाँ का बार बार का वीडियो देख रहे थे कि आवाम का वहाँ का क्या हाल है, और कितना मुश्किल से वहाँ पर बॉडी को आग लगाया जा रहा, कितना मुश्किल से दिया जा रहा। वो सारी चीज़ों से ध्यान को हटा करके आपने नहीं देखा कि आपके न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया, और कई न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया किस तरह करके ये पाई समुंदर की नदी में, जो गंगा जमुना नदी जो है, उसमें जो है बॉडी लाशें बह रही हैं। वो सब में ध्यान नहीं जाएगा। एक और सवाल कर लेते हैं आपके एचवी न्यूज़ और द कोलकाता न्यूज़ के थ्रू उनसे, कि अगर योगी जी आपने अपने स्टेट में काम किया है तो मुझे 3 चीज़ों का आंकड़ा बता दीजिए। नंबर 1, आपके वहाँ पर कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है अब तक आपके स्टेट में आने के बाद, यानी कि आपके सीएम बनने के बाद, सरकार आने के बाद? जी। नंबर 2, आपका सरकार आने के बाद वहाँ पर वहाँ का जो अपना जो है वहाँ पर टैक्स पेयर जो है कितना टैक्स पे कर पाए हैं। नंबर 3, आपके वहाँ पर कितने लोगों का हालात पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ है, कितने लोग डाला को छोड़ करके दुकान में आए, और कितने लोग हाई रेंट का दुकान को छोड़ करके अच्छे रेंट वाले इसमें आए, और कितने लोग रेंट को छोड़ करके ओनरशिप में आए, कितने लोगों ने किया है। और एक दो सवाल इसमें और कर लें आपके चैनल के थ्रू, मुझे ये बता दीजिए आप कि आपके स्टेट में औरतें कितना सेफ है। उसके बाद आपके स्टेट में बच्चों की पढ़ाई का स्थिति क्या है, कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर कितना पढ़ाई में उनको ऑफ़र दिया जा रहा है। जो ऑफ़र आप बच्चों में ला रहे हैं ना, यहाँ पर दो वाला जो मामला ला रहे हैं। साथ भाई, मैं आपको ये बात अब बीच में काट रहा हूँ, कहीं ना कहीं लोगों का यह कहना है कि अगर बीजेपी के खिलाफ या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई कहता है तो बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं या फिर जो उनको अनभक्त है, वो कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ करते रहते हैं। तो मैं ये आप अपने मेरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप मुझे कुछ सवालात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि क्या लगता है कि मोदी सरकार जिस तरीके से अपनी हर जगह पे पहले पार पसार रहे थे पूरे हिंदुस्तानों में, अब क्या लग रहा है कि उनका पैर सिमटने का, उनके जो सब कुछ जो उनका जिस तरीके से वो पसर रहे थे, क्या लग रहा है कि वो वापस सिमटने का टाइम नज़दीक आ गया है? हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। उनका पैर जो है चादर से बाहर जा रहा था, तो जाहिर सी बात है चादर को समेटना पड़ेगा या फिर पैर को समेटना पड़ेगा। चादर तो बड़ा करने का रहा नहीं उनके पास, कि जो स्टेट में वो आने वाले थे वो आ नहीं पाए, और सबसे ज़्यादा ख़राब बेइज्जती तो बंगाल की सरजमीन से हुआ है। क्या लग रहा है ये हम दो हमारे दो का जो उन्होंने जो नया बिल पास अमेंडमेंट लाने के लिए कोशिश करे, क्या वो सही लग रहा है आपको? बहुत दिन से पूरा हिंदुस्तान में और ख़ास करके कुछ स्टेट में अब तक धरना नहीं हो रहा है, और लोग रैली नहीं कर रहे हैं।
तो ये ला करके वापस से धरने में लोगों को बैठाना, रैली करवाना, ये उनका वापस से हो रहा है। और दूसरी बात, वापस से जिस तरह CA NRC NPR को ला करके मार्केट में पूरा एक तो हवा फैला दिया गया था, उसके बाद रोक दिया गया था, फिर से ये वाला मामला भी वैसे ही होगा। पर हाँ, इस वक्त भी जनता जो स्टेट यूपी के स्टेट के जो लोग हैं और बाकायदा जितने भी स्टेट पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, सबको सतर्क होकर रहने की ज़रूरत है। इस वक्त में हमारे और आपके दरमियान में एक ऐसा आइडियोलॉजी ज़िंदगी गुजार रहा है, हमारे साथ गुजार रहा है हर एक पल पल, जिसके बुनियाद पर हमारा आइडियोलॉजी एक दूसरे के साथ में नफ़रत के साथ चल रहा है। तो इस वक्त में ऐसे नफ़रत पसंद लोगों को अपने बाजू से और अपने गाड़ी से और अपने घरों से अलग करना है, दूर करना है, और ऐसे लोगों की ज़बान को बंद करना, एकता ही रखते हुए। बहुत अच्छी बात है, जैसे कि साद भाई ने काफ़ी सारी बातों पर, मुद्दे पर उन्होंने रोशनी डाला है। सबसे बड़ा मुद्दा सन 1947 से लेकर सन 2021 तक आज तक इतिहास हो चुका है, ये इतिहास रच चुका है कि पेट्रोल और डीजल का दाम लगभग सेम होता चला है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के बाहर जो गरीब देश है, जो जैसे कि बांग्लादेश, छोटे छोटे देश है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब जगह आज भी पेट्रोल का दाम करीबन 70 रुपये के नीचे या लगभग में है। मगर हिंदुस्तान एकमात्र वाहिद ऐसा देश है जहाँ पर GST खाने के ऊपर 5% है, सामानों के ऊपर 18% है, मगर पेट्रोल के मामले में यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी अलग लगता है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स अपना अलग लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स अपना अलग लेता है, उस पर GST लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पेट्रोल के बारे में कहें जी, या जो वो पास करते हैं बिल उनके बारे में कहें? नहीं, पेट्रोल और डीजल जो भी सबसे जिससे महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में कुछ कह दीजिए। पेट्रोल के बारे में कहे, अभी कुछ देर पहले हमने भरा है, मेरे पास मेरी गाड़ी की डिग्गी में होगा उसका स्लिप, 101 रुपये 35 पैसे थे शायद जी। तो आवाम से तो बात करना इस वक्त में नहीं चाहेंगे। इस वक्त में सरकार से एक दो सवाल है मेरा, बिल्कुल जो जवाब में नहीं बल्कि सवाल करें। साद भाई, मेरा चैनल का एक ही मोटिव है, जो सत्ते में है, जो पावर में है, सवाल उसी से होगा, सवाल उसी से होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो अगर सवाल का जवाब दे तब तो वो बिल्कुल तो कई सवालों का जवाब नहीं हम लोगों का ये सवाल मोदी जी और हमारे नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर उन तक एक मिनट, आप जिनके बारे में कह रहे हैं जी, वो महीने में हो या साल में एक मरतबा घंटा बजवाने के लिए आते हैं, या तो फिर थाली बजवाने के लिए आते हैं, या तो फिर दिया जलवाने के लिए आते हैं। उनको जवाब से मतलब नहीं है। उन्होंने हमें समझ लिया है, वो गली का जो कुछ रहता है ना, वो समझ लिया है कि तुम बोलते रहो, हमें रिप्लाई नहीं करनी। बहरहाल फिर से मैं तुमसे सवाल कर लूँ। पहला सवाल आपसे तो ये है कि 101 रुपये जो पेट्रोल का हो गया है, खुद तो टैक्स के पैसे की गाड़ी में बैठ रहे हो, अपने पॉकेट से तो पैसा जा नहीं रहा है, तो आपको ख़बर नहीं है। पर यहाँ पर आवाम पल पल मर रहा है कि जिसका अगर रैपिडो कोई कर रहा है, कोई अगर उबेर मोटो कर रहा है, कोई अगर स्विगी कर रहा है, कोई अगर जोमेटो कर रहा है, उसका भी हाल ख़राब। इसके अलावा जो आम इंसान, हम जैसे लोग जो गाड़ी चलाते हैं, अब हमारा जीना मुश्किल हो रहा है पेट्रोल के बुनियाद पर। और मेरा ख्याल से ये पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है ना, ये शायद किसी कंपनी से इनका फिर से वापस से कोलैबोरेशन हुआ होगा, जो कोई नई चीज़ ईजाद करने वाली होगी, जिसके बुनियाद पर पेट्रोल का दाम को ज़्यादा करके उस चीज़ को ठंडा किया जाए कि पूरे आवाम तक वो चीज़ पहुँच जाए, जिस तरह जियो के टाइम पर हुआ था। एक चीज़। नंबर 2, मोदी गवर्नमेंट से एक और बात पूछ लें। पेट्रोल तो चलो महंगा कर दिया है आपने, गुजारिश करते हैं और द कोलकाता न्यूज़ और HV न्यूज़ की तरफ से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको वापस से, अब पूरे आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर भी पेट्रोल का दाम कम करवाने की आवाज़ उठी है, वहाँ पर आप साथ दें और आप वहाँ पर रहें। अब दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी क्यों हिंदुस्तान को कठपुतली आप समझ करके बैठे हैं? आप कठपुतली ना समझे, हिंदुस्तान की आवाम आपको बैठाना जानती है, उतारना भी जानती है। 2024 तक का वक्त आपके पास है भाई, अच्छे से गुजार लो ना, कि लोग आपको याद करें, जिस तरह हम लोग गांधी जी को याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, उस तरह कुछ अच्छा काम आपने तो उनका तुलना जो है हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी से और हमारे शहीद भगत सिंह से आपने कर दिया। ऐसा तो नहीं कि आप उनको भी चाहते कि लोग उनको इतिहास के तौर पे याद करें? इतिहास में उन्होंने नाम तो लिखवा लिया नेगेटिविटी में। अच्छा, तो अब चाह रहे हैं कि 2024 में तो जाने वाले हैं। अच्छा, तो अच्छा कुछ काम कर दीजिए जिसके बुनियाद पर लोग आपको अच्छा मान ले। अच्छा काम का नाउमीदी कुफ्र है। हम एज अ मुस्लिम, हमारे किताबों में आता है कि नाउमीदी किसी से भी कुफ्र है, अल्लाह से कुफ्र है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपको हिदायत दे और वापस से आप अच्छा काम करने वाले बने। अच्छा काम करेंगे भी तो भी आपका वैसे ही नाम होगा जिस तरह अभी गलत काम करने पर नाम हो रहा है। पर फ़र्क ये होगा, गलत काम करने पर माओं की हाय बद्दुआ लग रही है, उस वक्त में वही माओं की दुआएं लगेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैंने अब्दुल्ला साद भाई से बात की, उन्होंने काफ़ी सारे बातों पे रोशनी डाली है। तो मैं अपने दोनों चैनल द कोलकाता न्यूज़
और HB न्यूज़ के माध्यम से मैं तमाम मगरबी बंगाल नहीं, मैं यूँ कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ पे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ चुका है, अगर आप लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसको जारी रखें, क्योंकि यही वो पेट्रोल और डीजल है कि जिसके दाम बढ़ जाने की वजह से लोग, गरीब लोग, जो जनता मर रही है, जो जिसके वजह से महंगाई बढ़ चुका है। जहाँ लोग पहले 10 रुपये किलो में या 25 रुपये किलो में चावल खरीदता था, आज नॉर्मली चावल इंसान को, आलू प्याज का दाम जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ेगा तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ जाती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से, जी आप कुछ कह रहे हैं अब्दुल? एक बात और, आप साइलेंटली प्रोटेस्ट करने के लिए कहें तो आपके चैनल के थ्रू एक अच्छा मैसेज जाए। प्रोटेस्ट जहाँ पर भी हो तो मास्क का एहतमाम करें, सैनिटाइज को यूज़ करें। दूसरी बात, ऐसा कोई धरना प्रदर्शन ना करें जिसके बुनियाद पर हमारे ही घर वालों का एम्बुलेंस अगर गुजरे तो उसको तकलीफ़ पहुँचे। और एक आखिरी बात यह है, द कोलकाता न्यूज़, HB न्यूज़ और जो बाकायदा जो पोर्टल्स चलते हैं मार्केट में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही खबर जिस तरह अभी फैला रहे हैं उसी तरह सही खबर लोगों तक पहुंचाएं। और लोगों से गुजारिश है, ऐसे चैनलों का बिल्कुल एहतराम करें जो आपको, जनता की आवाज़ आप तक पहुंचा रही है, वो चाहे कोई भी पोर्टल हो। और एक आखिरी बात यह है कि HB न्यूज़, द कोलकाता न्यूज़, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसी चीज़ों का आवाज़ उठाने के लिए मोहम्मद वसीम है, ज़ीशान है, शाहीन शहजाद है, आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए बने रहें। हम लोग आपको और ज़मीनी स्तर पर रोज़ाना एक नई खबर, हर एक नए मुद्दे पर, सवाल उसी से होगा जो पावर में होंगे। बने रहे लाइव न्यूज़ के संग, लाइव अपडेट के लिए, और बने रहे HB न्यूज़ द कोलकाता न्यूज़ चैनल के संग। मैं मोहम्मद शब्बीर, धन्यवाद। सेफ रहें, सतर्क रहें और घर पर रहें।